नमस्कार दोस्तों, वेदांत सत्संग नाम है हमारा और देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया फर्स्ट नेटवर्क। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मीणा जाति पर लगे अपराधी जाति होने के इल्जाम और इस इल्जाम को गलत साबित करने वाले उन नायकों की कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन उससे पहले हम मीणा समुदाय के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मीणा जाति का भारत में इतिहास बहुत ज्यादा पुराना और रोचक है। ये जाति राजस्थान, मध्य प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। मीणा नाम संस्कृत शब्द मीन से आया है, जिसका मतलब मछली होता है। कहा जाता है कि मीणा जाति का रिलेशन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से है। जी हाँ, इस अवतार में भगवान ने एक बहुत बड़ी बाढ़ से लोगों को बचाया था। मीणा लोग इंडिया के सबसे पुराने कास्ट ग्रुप में से एक है। ये लोग राजस्थान के जंगल और नदी किनारे रहते थे। महाभारत के समय मत्स्य राज्य नाम का एक बहुत बड़ा स्टेट था, जो मीणा जाति से जुड़ा माना जाता था। अंग्रेजों के समय कुछ मीणा ग्रुप्स को अपराधी जाति कहकर बदनाम किया गया। आज़ादी के वक्त ये गलत धारणा खत्म हुई, लेकिन इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक रहा। मीणा जाति का इतिहास बहुत खास और इंस्पायरिंग है। उन्होंने एंशियंट इंडिया में राज किया और राजपूतों के आने से पहले मीणा लोग राजस्थान के कई हिस्सों में राज किया करते थे। आमेर, जो कि आज जयपुर शहर है, इस शहर में मीणाओं का राज था। बाद में कच्छावा राजपूतों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। प्रकृति की रक्षा करी मीणाओं ने और अपनी कल्चर को आज तक बचा के रखा। यह कास्ट भारत की डाइवर्सिटी और ट्रेडिशंस का एक यूनिक पार्ट है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने मीणा जाति के ऊपर आज़ादी के पहले क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट किस तरह से लगाया था। 1871 में ब्रिटिश सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम यानी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत कुछ जनजातियों को अपराधी जनजाति के रूप में दर्ज कर दिया था। ब्रिटिशर्स का मानना था कि ये जनजातियां जन्म से क्रिमिनल होती है, क्योंकि वे कल्चरल रूप से एग्रीकल्चर फार्मिंग से अलग रहते हैं। मीणा जनजाति को भी इस पॉलिसी के तहत अपराधी जनजाति के रूप में शामिल किया गया था। इसका मतलब था कि इनके ऊपर पुलिस की नजर रहती थी, उन्हें कहीं जाने की आज़ादी नहीं होती थी और उन्हें समाज में हीन भावना से देखा जाता था। जब ब्रिटिश सरकार ने मीणा जाति को अपराधी जनजाति कहा तो समाज में उन्हें अपराधी माना। इससे मीणाओं को बहुत बुरी नजर से देखा गया। लोग सोचने लगे कि वे जन्म से अपराधी होते हैं, जो बिल्कुल गलत था। इस टैग के कारण मीणा को समाज में जगह नहीं मिलती थी। दूसरे लोग उनसे दूरी बनाते थे और उनसे बात तक नहीं करते। ऐसा माना जाता था कि वे खतरनाक हैं। मीणा जाति को पुलिस के पास अपना नाम और जानकारी दर्ज करवानी पड़ती थी। उनकी हर गतिविधि पर पुलिस की नजर रहती थी, जिससे उन्हें हमेशा डर और दबाव महसूस होता था। मीणा जाति को अपने घर से बाहर जाने के लिए अनुमति की जरूरत होती थी। इस वजह से वे कहीं भी नहीं आ जा सकते थे, जिससे उनकी आज़ादी पर बहुत बुरा असर पड़ा। अपराधी होने के टैग के कारण मीणा जाति को अच्छे काम ही मिलते थे। उन्हें कम पैसों वाले या मजदूरी वाले काम ही मिलते थे, जिससे उनका जीवन बहुत मुश्किल हो गया था। समाज में स्वीकार न किए जाने और काम के अवसरों के न मिलने के कारण मीणा जाति को बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा। उन्हें जीवन में बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। जब आपको अपराधी माना जाता है तो आपके पास कानूनी अधिकार नहीं होते हैं। मीणाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का मौका भी नहीं मिल रहा था और उन्हें नकारा जा रहा था। मीणा जाति के पास राजनीतिक अधिकार भी नहीं थे। इसका मतलब था कि वे अपने समुदाय के लिए कुछ नहीं कर सकते और उनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी। पुलिस कभी कभी मीणा जाति के परिवारों में घुसकर उन्हें तलाशी लेती थी और उनके साथ मारपीट भी किया करती थी। इससे परिवार टूट जाते थे और लोगों में डर बना रहता। मीणा जाति को अपने ट्रेडिशनल तरीकों में जीने के लिए दबाव डाला जाता था और कभी कभी उन्हें अपने रीति रिवाज बदलने के लिए मजबूर भी किया जाता था, ताकि वे समाज में स्वीकार हो सके। मीणा जाति को अपराधी के रूप में देखा जाता था, जिससे उनके आत्मसम्मान पर गहरा असर पड़ा। वे खुद को नीचा समझने लगे और ये सोचने लगे कि वे समाज में कभी सम्मानित नहीं हो सकते। हमेशा पुलिस की निगरानी में रहना और अपराधी होने का डर लोगों को मानसिक रूप से परेशान करता था। इस डर से उनकी जिंदगी तनावपूर्ण हो गई। मीणा जाति के भाइयों को शिक्षा हासिल करने में भी काफी समस्याएं आती थी। समाज द्वारा उन्हें अपराधी माना जाता था, जिससे उन्हें स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश में कठिनाई होती थी। शिक्षा का सही तरीका और अच्छे स्कूलों तक उनकी पहुंच नहीं थी, जिससे उनके लिए बेहतर भविष्य बनाने के सभी रास्ते बंद हो चुके। धीरे धीरे मीणा जाति के नेता आगे आए। उन्होंने ये साबित किया कि वे अपराधी नहीं है, बल्कि मेहनती और ईमानदारी लोग हैं, जिन्होंने अपनी जाति के अधिकारों की आवाज उठाई। वे चाहते थे कि उन्हें समाज में बराबरी मिले और उनकी पहचान को सही तरीके से समझा जाए। हालांकि बहुत से मीणा जाति के नायक इतिहास में कम पहचाने गए, लेकिन उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों में बहुत इंपॉर्टेंट था। इन नायकों ने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध लड़ा, बल्कि अपने कास्ट के लोगों को जागरूक भी किया और उनके लिए बेहतर भविष्य की दिशा तय करी। साथियों, पूरा वीडियो देखने के बाद आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि हर समाज के हर जरूरी पहलुओं से पर्दा उठाने की हिम्मत हम कर सकें। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
और अब आपको मिलवाते हैं मीणा जाति के उन हीरो से जिन्होंने अपने समुदाय पर लगे अपराध के धब्बे को ही नहीं बल्कि अंग्रेजों को भी राजस्थान से खदेड़ खदेड़ कर साफ कर दिया। पहले हीरो है राजा गोपाल मीणा। राजा गोपाल मीणा राजस्थान के प्रमुख नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्ट्रगल किया। वे मीणा समुदाय के अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाते थे और मीणा समाज को आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का एहसास दिलाते थे। राजा गोपाल मीणा ने क्रिमिनल ट्राइब लेबल का विरोध किया, खासकर राजस्थान में जहां मीणा समुदाय अक्सर शोषण का शिकार होता था। उनकी गाइडेंस में कई सारे आंदोलन हुए जिनसे मीणा जाति को अपनी अलग पहचान और सम्मान मिला। चलिए अब आपको मिलवाते हैं भैरव सिंह मीणा जी से। भैरव सिंह मीणा एक स्वतंत्र सेनानी थे और मीणा जाति के प्रमुख नेता थे। वे स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिवली शामिल हुए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई बार उन्होंने आवाज उठाई। भैरव सिंह मीणा ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में खासकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ विद्रोह किए और लोगों को स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समाज में समानता और न्याय की बात की और अपने कास्ट के लोगों को शोषण और भेदभाव से मुक्ति दिलाने का काम किया। आपको मिलवाते हैं धन सिंह मीणा जी से। धन सिंह मीणा ने मीणा जाति के लोगों के सोशल डेवलपमेंट के लिए काम किया। उन्होंने मीणा जाति के बीच एजुकेशन और हेल्थ के महत्व पर जोर दिया और उन लोगों को इंस्पायर किया जो जातिवाद और भेदभाव के शिकार थे। धन सिंह मीणा जी ने जाति को ये महसूस कराया कि वह भी समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं और उनके पास उतने ही अधिकार हैं जितने अन्य जाति के जो लोग हैं उनके पास। उन्होंने कई बार ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ स्ट्रगल किया और अपनी जाति के लोगों के लिए इक्वल राइट्स की मांग करी। हाँ जी, अब मिलवाते हैं आपको केसर सिंह मीणा जी से। केसर सिंह मीणा राजस्थान के बहुत फेमस नेता थे जिन्होंने मीणा समुदाय के राइट्स के लिए संघर्ष किया। उन्होंने स्थानीय जन जागरूकता अभियानों के मीडियम से अपने कास्ट को ये समझाया कि उन्हें क्रिमिनल ट्राइब लेबल के रूप में डिनोट करना बहुत गलत है। वे मीणा जाति के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते थे और ब्रिटिश रूल के खिलाफ अभियानों का हिस्सा बनते थे। उनके लीडरशिप में मीणा जाति ने धीरे धीरे अपनी समानता और अधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। एक और अनसंग हीरो थे, उनका नाम था बिशन सिंह मीणा। बिशन सिंह मीणा मीणा जाति के एक और नेता थे जिन्होंने अपने समुदाय के लोगों को शोषण और भेदभाव से बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल किया। उन्होंने ब्रिटिश रूल द्वारा लगाए गए क्रिमिनल ट्राइब के लेबल को नकारते हुए मीणा जाति की वास्तविक पहचान को उजागर करने की कोशिश की। बिशन सिंह मीणा जी ने अपने समुदाय के लोगों को एजुकेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए मोटिवेट किया ताकि वे अपने अधिकारों को पूरी तरह से उपयोग कर सकें। अब इसको इत्तेफाक कहें या राजनीतिक षड्यंत्र, मीणा जाति के इन महान नायकों का नाम फ्रीडम फाइटर्स की जो लिस्ट थी, इतिहास था, उसमें कभी भी नहीं आया और उनके योगदान को सही रूप से पहचाना ही नहीं गया। इसके कुछ कारण हैं। देखिए, पहला कारण है ब्रिटिश शासन और उपेक्षा। ब्रिटिश सरकार ने मीणा जाति को अपराधी जनजाति के रूप में डिस्क्राइब किया था। इसके कारण मीणा जाति के योगदान को जानबूझकर दबा दिया गया और उनके इतिहास को नकारा गया। दूसरा कारण है सामाजिक भेदभाव। भारतीय समाज में जातिवाद के कारण मीणा जाति के स्ट्रगल्स और योगदान को सही तरह से पहचान नहीं मिल पाई। उन्हें हमेशा निचले स्तर का माना जाता था और उनके योगदान को इम्पोर्टेंस कभी नहीं दी गई। तीसरा कारण है शिक्षा की कमी। मीणा जाति के लोगों को एजुकेशन और रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी थी, जिससे उनके स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स का सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया। इसके कारण उनके योगदान को भविष्य की पीढ़ियों तक सही तरीके से पहुंचाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई। अब इस सारी जांच पड़ताल और रिसर्च का कंक्लूजन क्या है वो भी सुन लीजिए। मीणा जाति के नायक न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिव थे बल्कि उन्होंने अपने कास्ट के लिए सोशल जस्टिस और राइट्स की लड़ाई लड़ी थी। इन फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिश शासन और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उन्हें उतनी पहचान नहीं मिली जितनी वे डिजर्व करते थे। इनके संघर्षों और योगदान को याद किया जाना चाहिए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इन नायकों से प्रेरणा ले सके और समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।